हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। सबसे पहला सवाल, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10⁴ न्यूटन। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी है। क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू? E इज इक्वल टू 10⁴ न्यूटन पर कुलम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E 10⁴ न्यूटन पर कुलम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे आपको क्या करना है, द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आपको फोर्स F निकालना है। और बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन है, चार्ज कौन सा हमारा, इलेक्ट्रॉन। तो फोर्स का क्या वैल्यू है, हमको पता है F इज इक्वल टू QE होता है ना। फोर्स F क्या होता है, फोर्स F होता है QE, जहाँ पे Q इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आपको चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, Q क्या है, Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम होता है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ये आपको याद रखना है हमेशा, दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अभी फोर्स निकालेंगे हम, फोर्स F इज इक्वल टू Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁴ को। इन दोनों को सब्सटीट्यूट करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ये है हमारा फोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻15। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर चौथा, 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। तो ये है फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, 10⁴ न्यूटन पर कुलम। तो न्यूटन पर कुलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, क्योंकि F इज इक्वल टू, वी ऑल्सो नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F/Q होता है। ठीक है ना, E इज इक्वल टू F/Q होता है। क्योंकि E इज इक्वल टू F/Q है तो E की क्या यूनिट होगी, न्यूटन पर कुलम होगी, क्योंकि इसका यूनिट न्यूटन है और इसका यूनिट कुलम है। क्लियर। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सो E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्स क्या है यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द force experienced by unit positive by unit charge। ठीक है ना, एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। करेंट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कुलम। ओके, क्योंकि E इज इक्वल टू, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कुलम हो जाएगी, क्योंकि E की क्या वैल्यू है यहाँ पे, E इज इक्वल टू F/Q है ना, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कुलम। ठीक है, इसका यूनिट न्यूटन पर कुलम है। और करंट का यूनिट क्या है बताओ, एम्पियर होगा करंट का यूनिट। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा था, फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E.A। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू E.A होता है, जहां पे व्हाट इज फाई, फाई इज इक्वल टू E.A, वेयर फाई इज इक्वल टू EA, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है cos थीटा। क्लियर, यहाँ पे फाई हमारा स्केलर क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ स्केलर। ठीक है, E is a vector quantity, area A is a vector quantity, hence our flux phi is a scalar quantity। ठीक है, तो phi हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है एंड E, A ये दोनों है वेक्टर्स। और बताओ क्या यूनिट रहेगी फ्लक्स की, फ्लक्स की यूनिट हम इधर से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है यहाँ पे, हमको पता है न्यूटन पर कुलम।
और एरिया की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा। पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। ओके, आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है कि पूछा क्या है, फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है। कुछ बच्चे एक्साइटमेंट में पहले ही स्टेटमेंट देखते हैं, हाँ सही है तो टिक। यू हैव टू रीड कि ट्रू स्टेटमेंट पूछा है या फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है। सबसे पहले फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। फील्ड लाइंस अगर आप एक पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करोगे और नेगेटिव चार्ज कंसिडर करोगे तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जाएगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट, इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज फील्ड विल एंड एट इंफिनिटी। बिल्कुल, इफ देयर इज अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो ये किधर तक जाएगा, ये फील्ड इंफिनिटी तक जाएगा। अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज इट विल गो आउट टू इंफिनिटी। क्लियर, ये भी स्टेटमेंट सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी स्टेटमेंट सही है। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, टैंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टैंजेंट ड्रॉ करने पे हमको क्या मिलेगा, टैंजेंट to the electric field line gives the direction of electric field. है ना, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, अगर यहाँ पे एक टेंजेंट आएगा, यहाँ पे एक टेंजेंट आएगा, तो एक ही पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दो टेंजेंट्स आएंगे। इसका क्या मतलब है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है। इस कारण से स्टेटमेंट नंबर 3 भी गलत है। स्टेटमेंट नंबर C 3 इज एब्सोल्युटली सही। टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि टू फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस कर सके। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। ओके, चौथा स्टेटमेंट गलत है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप, ये गलत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, याद रखना दोस्तों, कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता। ठीक है, इट नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप्स, नेवर। ठीक है ना, कभी नहीं। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा D। ओके, ये सही है, ये सही है और ये सही है, बट इन्होंने पूछा क्या है, कौन सा गलत है, कौन सा फॉल्स है। तो फॉल्स का पूछा तो आपको क्या करना है, फॉल्स का पूछा तो आपको चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स सही है और कौन से गलत, एंड अकॉर्डिंगली यू आर गोइंग टू चूज। ये दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, स्टेटमेंट नंबर 4 इज रॉन्ग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, से गलत है, दे नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्या पूछा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू Q बाई E, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इज इक्वल टू Q बाई E वैल्यू होती है। F इज इक्वल टू Q बाई E इज E is equal to electric field intensity is equal to force per unit charge. Okay, E is equal to force per unit charge. F is equal to QE. इन्होंने क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है। फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज पे डिपेंड करेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E पे डिपेंड करेगा। F इज इक्वल टू QE, दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज Q, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। तो यहाँ पे ऑप्शंस में वी हैव चार्ज ऑफ द पार्टिकल, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। चार्ज ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता और ना ही मास पे डिपेंड करता है। F इज इक्वल टू QE को यूज करके आप ये फाइंड आउट करोगे। ठीक है, E का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम्ब, और F का यूनिट क्या है, न्यूटन, और Q का यूनिट क्या है, कूलम्ब। ओके, Q इज द चार्ज which is placed in that particular electric field. F is the force experienced by the charge which is placed in the electric field, and E is the electric field at that particular point. ठीक है, this is the force experienced by
charge Q, okay, placed in electric field E. Okay, is it clear? So E is equal to F by Q होता है, force per unit charge. Next question देखते हैं. The intensity of the electric field. Intensity क्या है electric field की? The intensity of the electric field at any point on the surface of a charge conductor. एक चार्ज कंडक्टर ले लेंगे, जैसे कि स्पीयर ले लिया आपने, ठीक है, विच इज एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्पीयर ले लेंगे. अभी आपको क्या डिटरमाइन करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ठीक है, आप एक स्फीयर ले लो या फिर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लो, तो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. हमेशा इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर. द इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the surface of a conductor. Clear? To a surface of a charge conductor. कोई भी चार्ज कंडक्टर लेंगे तो उसके परपेंडिकुलर में ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. तो दोनों केसेस, चार्ज स्फीयर ले लिया, चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर भी ले लिया, दोनों केसेस में आपको बता दिया कि कैसे वो परपेंडिकुलर रहेगा. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है विच इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर मतलब इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, क्योंकि रेडियस वेक्टर इज ऑल्सो लाइक डायरेक्टेड इन दिस वे. Clear? So this question is clear, I hope. यहाँ पे perpendicular to the surface आंसर होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा perpendicular to the surface ही रहने वाला है. Next question, a hollow metal ball bearing. एक हमारे पास metal ball bearing है, एक हमारे पास okay, we have a hollow metal ball bearing जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस कितना करेगा? नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स. ओके, तो हॉलो मेटल बॉल बियरिंग. बॉल बियरिंग का मतलब क्या है? वो एक स्पीयर है दोस्तों, वो एक स्पेरिकल शेल की तरह होता है. स्पेरिकल शेल का हमने पढ़ा था कि स्पेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी. ठीक है, तो हमने विथ ग्राफ भी स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. इफ दिस इज द ग्राफ, ओके, यहाँ पे डिस्टेंस r है and here we are taking electric field intensity E. तो at this particular point on the surface क्या होगा? On the surface E की वैल्यू होगी, E on the surface 1/4 pi epsilon naught Q by capital R square, where R is the radius. R is the radius of the sphere. ठीक है, उसी तरह अगर मैं एक पॉइंट एट अ डिस्टेंस r इधर निकालूंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे घटती जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल डिक्रीज. एंड इससे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यहाँ पे 0, E इज इक्वल टू 0 इन दिस पर्टिकुलर रीजन. इनसाइड E इज इक्वल टू 0. ऑन द सरफेस E की वैल्यू मैक्सिमम होगी विच इज गिवन. E सरफेस इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q by R square. एंड आउट ऑफ द सरफेस में क्या होगा? E इज एक्चुअली डिक्रीजिंग विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस. ठीक है, मतलब E का वैल्यू है आउटसाइड में 1/4 pi epsilon naught Q by small r square. क्लियर? Q by small r square इज अ वैल्यू. तो इनसाइड द स्पीयर हमारा, इन्होंने क्या पूछा है? नो इलेक्ट्रिक फील्ड. कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं होगी? तो इनसाइड द स्पीयर नहीं प्रोड्यूस होगी. ऑन इट्स सरफेस हमको पता है, ऑन इट्स सरफेस क्या है? 1/4 pi epsilon naught Q by R square वैल्यू है, जहाँ पे कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. एंड आउटसाइड द स्फीयर क्या होगा? 1/4 pi epsilon naught Q by R square. ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E की. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर E विल बी इक्वल टू 0. ओके, E विल बी इक्वल टू 0 इनसाइड द स्फीयर. ओके, सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड. फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू है. इलेक्ट्रिक फील्ड E इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, एंड ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ओके, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होगी. इट विल नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड और न्यूक्लियर फील्ड. इट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड. नेक्स्ट,
The electrostatic force acting per unit positive test charge at a location is a measure of intensity of electric field. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसका मेजर है? इट इज अ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ई. इलेक्ट्रिक फील्ड ई का यूनिट क्या होगा बताओ? न्यूटन पर कूलम. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन पर कूलम का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, न्यूटन इज नथिंग बट व्हाट? न्यूटन इज फोर्स. ओके, एम ए का यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. और इसका क्या होगा? कूलम का आई टी टू द पावर -1. आई टी क्यू, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू आई टी. तो इसको अगर आप कंप्यूट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा एम, एंड एल की टू द पावर कितना होगा? एल के पावर कितना होगा बताओ? एम एल टी टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2 इज टी टू द पावर -3 एंड ए टू द पावर -1 हो जाएगा. ये एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर है. एम्पियर टू द पावर -1, टी टू द पावर -1 यहाँ पे है, टी टू द पावर -2 यहाँ पे है. हेंस वी कैन राइट टी टू द पावर -1 एंड टी टू द पावर -2 मिला के टी टू द पावर -3 हो जाएगा. और एम एंड एल ऐसे. क्लियर? तो इसकी वैल्यू है एम एल टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -1. ये क्या बोलते हैं? इसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेंगे. डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की डायमेंशनल फॉर्मूला पूछे तो आपको ऐसे निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला. क्लियर? और हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम. क्या पूछा है इन्होंने? एक्सेलरेशन पूछा है. एक्सेलरेशन ए हमको पता करना है. पूछा क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज क्या है? क्यू. क्यू दे दिया है, क्यू इज अ चार्ज, एंड एम दिया है मास, और साथ में इन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है ई. कैसे पता करेंगे? देखो, हमको पता है फोर्स क्या है. फोर्स होता है क्यू ई, है ना. फोर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई. सिमिलरली from Newton's law, we know Newton's second law of motion states that F is equal to ma, our very famous equation. इन दोनों को इक्वेट करो. QE, क्योंकि LHS इन दोनों के इक्वल है तो हम QE is equal to ma लिख सकते हैं. तो a यहाँ से आ जाएगा QE by m. एक्सेलरेशन इन्होंने पूछा, एक्सेलरेशन a is equal to QE by m. क्लियर? QE by m इसका आंसर होगा. ओके, तो ऐसे आपको एक्सेलरेशन निकालना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन विद अ चार्ज ई इज एट रेस्ट. एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका चार्ज क्या है? ई. ओके, क्यू की वैल्यू दी है, क्यू इज इक्वल टू ई. इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई है. देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट? फोर्स F इज इक्वल टू क्यू ई होता है. Q का वैल्यू दे दिया है E, तो F इज इक्वल टू ई ई. F इज इक्वल टू ई ई इज द आंसर. इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो F इज इक्वल टू ई ई. लेकिन अगर आपको पूछे विथ डायरेक्शन, क्वेश्चन में अगर ई ई और -e आया तो आप सबको पता है कि चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड इसका E है, बट हमको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, दैट इज -e. और -e को यूज करने पे F इज इक्वल टू -e आ जाता है. बट यहाँ पे इन्होंने मैग्नीट्यूड ही पूछा है और सवाल में क्लियरली इन्होंने दे दिया कि E है इसका चार्ज. हेंस यू आर गोइंग टू कंसिडर ई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज. एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो क्या होगा? इसका क्या मतलब है कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है? नंबर 1, देयर इज ओनली अ पॉजिटिव चार्ज इन द बॉडी. क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही है उसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं. नेक्स्ट, देयर इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज इन द बॉडी, बट अ पॉजिटिव चार्ज इज मोर देन नेगेटिव चार्ज. हाँ जी, ये बिल्कुल हो सकता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों हैं बॉडी के अंदर, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा है. ठीक है, देयर इज इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बट द पॉजिटिव चार्ज लाइज इन द आउटर रीजन. नो. ठीक है, इक्वल होता अगर दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों अगर इक्वल होते हैं, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, मतलब द बॉडी इज न्यूट्रल, है ना. बॉडी विल बी कंसिडर्ड न्यूट्रल. ऐसे बॉडी को हम न्यूट्रल बॉडी बोलते हैं अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों इक्वल है. ठीक है, द नेगेटिव चार्जेस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स पोजिशन. बिल्कुल भी नहीं, ये भी नॉट पॉसिबल है. इसका मतलब है कि
पॉजिटिव एंड पॉजिटिवली चार्ज बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, वो चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, 3 मेथड्स ऑफ हमारे हैं चार्जिंग अ बॉडी, जिसके अंदर हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन स्टडी करते हैं। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मतलब आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रब करके चार्ज करोगे। इसमें हमने लिया था ग्लास रॉड एंड सिल्क, है ना, ग्लास रॉड एंड सिल्क लिया था, जिसके अंदर अगर आप ग्लास रॉड को यूज करोगे एंड सिल्क के साथ रब करोगे तो कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा। हमने ये देखा था कि अगर एक ग्लास रॉड को, एक ग्लास रॉड है हमारे पास और अगर एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, ये हमारा सिल्क क्लॉथ है और ये हमारा ग्लास रॉड है। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को दोनों को रब करने पे ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके, ग्लास रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड सिल्क इज नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब ये है कि ग्लास रॉड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क क्लॉथ गेन्स इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को इसने गेन किया है तो ये नेगेटिवली चार्ज है। और एक चीज़, क्योंकि सिल्क ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसका वेट बढ़ेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया मतलब इसका वेट हल्का सा रिड्यूस होगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। When a glass rod is rubbed with the silk, क्या होता है ग्लास रॉड रब विद द सिल्क होने पे? It gives electrons to the silk, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है, जब ये ग्लास रॉड को सिल्क के साथ आप रब करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा सिल्क को, सिल्क नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ओके। इट विल गिव इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? एक प्रिंसिपल हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि द टोटल चार्ज Q इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस NE, जहाँ पे N की क्या वैल्यू हो सकती है? 1, 2, 3 एक्सेट्रा, क्लियर। तो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा। N की वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ठीक है। N कैनॉट बी 2/3, N कैनॉट बी 0.5, N कैनॉट बी 1.6, ठीक है ना। तो चार्ज यहाँ पे जो N की वैल्यू है इट इज ऑलवेज एन इंटीजर। चार्ज एग्जिस्ट करेगा एज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? वेयर E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन देखो, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ अ चार्ज इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। जी बिल्कुल, यस, चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज, जो चार्ज एक चार्ज का फ्रैक्शन है, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट पॉसिबल। एक चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं प्रेजेंट रह सकता है। अ चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सी दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलती है? चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो दिस इज एक्चुअली द चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं बोलेंगे, इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियरली इंडिकेटिंग द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल्स, दिस इज नॉट रिलेवेंट टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका क्वांटाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। देयर एग्जिस्ट द मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन ए पार्टिकल। हाँ जी बिल्कुल, मिनिमम परमिसिबल चार्ज एक पार्टिकल पे एग्जिस्ट होता है। और ये जो मिनिमम परमिसिबल चार्ज है ऑन द पार्टिकल, इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। बट इन्होंने एग्जैक्टली नहीं बताया कि कितना परमिसिबल होगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स क्वांटाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज रिलेटेड टू क्वांटाइजेशन कि द चार्ज है विच इज इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है, विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। मतलब n की वैल्यू हमेशा इंटीजर होगी। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. I hope today's class was helpful. These were some questions related to electric charges and fields. So thank you everyone. Thank you.